स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर बायोलॉजी। आज जो स्टूडेंट हमारे पास न्यू कमर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको मैं वेलकम करता हूं campus.pk पे। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बनी है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से, तो उस हवाले से ये सिचुएशन बेहतर है कि आपकी कम से कम स्टडी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी। तो जो बच्चे यूट्यूब पे या फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है campus.pk पे अपना जो है वो लॉगिन करें। उसका फ़ायदा ये है कि आप इंस्टेंटली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, तो इवन मतलब ड्यूरिंग स्टडी आपको क्वेश्चन राइज हो जाता है। मेरी किसी बात से आप का कॉन्फ्लिक्ट आता है, आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जब आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे बैठे हुए हैं, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते फ़ौरन से। तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो बाद में फिर वो क्वेश्चन वैसे ही मतलब सुपीरियर जो है वो रिसेसिव हो जाता है, वो नहीं नज़र आता, फिर पता नहीं चलता आपको। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग campus.pk, जब आपने नेट चलाना ही है, देख ही रहे हैं लाइव, तो आप campus.pk पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने रहें और आप जो है वो लाइव लेक्चर ले सकें, अपने क्वेश्चन कर सकें। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। अनफाल, आई एम फाइन। बहुत सारे बच्चे हैं, उनका नाम अब जो है वो सबका लेना पॉसिबल नहीं है। तमाम बच्चे, वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को मेरी तरफ से। और थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से भी। कुछ बच्चे जो हैं वो भी लाइव आ जाएं, ताकि मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसकी प्रिवेंटिव मेजर और चीज़ें कुछ आपसे डिस्कस कर लूँगा। बहुत ज़्यादा डैमेजिंग डिजीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा ये है कि ये बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, इस पे कुछ नॉलेज है, क्योंकि वायरस आर कंसीडर्ड इन बायोलॉजी सब्जेक्ट। हम इसे बायो में ही ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं। ये वायरस जो है लेस देन 5 ईयर एंड मोर देन 50 एंड 55 ईयर, वो भी उन पेशेंट्स को होगा जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनकी अपनी बॉडी आर्मी जो है वो वीक है, कम है। उन लोगों को ऊपर ये अटैक करता है ज़्यादातर। तो ये बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है, और वायरस को आज तक किल नहीं किया जा सका, क्योंकि वायरस आर कंसिडर्ड एज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्रिवेंटिव मेजर किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट इस्तेमाल करें। लेमन जूस है, ऑरेंज है, इस तरह और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स, उससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी, विटामिन सी होता है सिट्रस फ्रूट के अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड, वो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। आपकी जो डिजीज़ से लड़ने के लिए जो पावर होती है उसे इंक्रीज। अब भाई पिछले 4 सालों के अंदर डेंगू था यहाँ पे। अब डेंगू की जो ट्रीटमेंट थी उसका भी कोई एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं है। उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो किस तरह थी, वो बेसिकली ये थी कि किसी पर्सन को हम उसकी कोई एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं देते थे, हम उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करते थे। तो कहा जाता था पपीता खाया जाए, गन्ने का रस पिया जाए, फ्रूट जूसेस खाया जाए। बेसिकली फ्रूट्स आर द प्रोडक्ट विच कैन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, एंड व्हेन योर इम्यून सिस्टम इज बूस्टेड, जब इम्प्रूव हो जाता है, देन दिस इज प्रोवाइड हर्डल अगेंस्ट द अटैकिंग वायरस। वो एक रुकावट बन जाता है जो भी वायरल डिजीज़ है उसके अगेंस्ट, तो वो उसे ख़त्म कर देता है। अब देखें, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये एबिलिटी रखी है। और फर्दर मोर दूसरी चीज़ ये है, सबसे बढ़ के जो है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। बीइंग अ नेशन और एज अ सिंगल पर्सन, हम अपने तौर पर भी और कौमी तौर पर भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला की बनाई हुई एक डिजीज़ है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई हमें उससे नहीं बचा सकता। बीइंग अ मुस्लिम वी हैव दिस कॉन्सेप्ट, तो इसलिए उससे दुआ करनी चाहिए। ठीक है, और प्रिवेंटिव मेजर करना चाहिए। ये वायरस जो है गले में आता है, और वहाँ पे चंद दिन रहने के बाद डेवलप होता है, और उसके बाद सांस के साथ साथ वो हमारे लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ जाके वो इन्फेक्शन करता है और ज़्यादा डैमेज करता है। अगर ये वायरस स्टमक में चला जाए, मतलब गले में अगर है, आपने पानी पी लिया, स्टमक में चला गया, इन स्टमक द HCl इज़ प्रेजेंट। स्टमक में कोरोना वायरस जो है वो HCl की मौजूदगी में ख़त्म हो जाता है। कोरोना वायरस को खाने से आपको अटैक नहीं होगा, सांस लेने के साथ अगर वो लंग्स के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे अटैक हो सकता है। इसलिए हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप थोड़ा सा पानी पी लें, सिंपल, या कोई जूस पी लें। उससे यह है आपका गला वेट रहेगा। और इन केस अल्लाह ना करे किसी को भी हो, सब लोगों को अल्लाह ताला इससे महफूज रखे, तो वायरस जो है वो आपके स्टमक में चला जाएगा, वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। फर्दर मोर, अपने हाथों की सफाई, इसको लाजमी बनाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाथों की सफाई को आप लाजमी बनाएं इस तरह से कि किसी भी साबुन से आप से हाथों को अच्छे से धोएं, और तकरीबन
एटलीस्ट 20 सेकेंड। उसका तरीक़ेकार ये होता है, पहले आपने इस तरह रब करना है और उसके बाद आपने यूँ करना है दोनों हाथों को, उसके बाद इस हाथ से ऐसे करना है, इस हाथ से यूँ करना है, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह, उसके बाद आपने करना है इस हाथ से इसको रब करना है, फिर आपने कंप्लीट को वॉश करना है, फिर आपने जो वहाँ पे लेदर बना है जिसे आप झाग कहते हैं वो बना है, वो आपने वॉश बेसिन जिस सोर्स से आप पानी ले रहे हैं उसे उसके ऊपर आपने लगाना है अच्छे से, उसे आपने धोना है। उसके बाद आपने अपने हाथ धोने और उसको क्लोज करें, क्योंकि वहाँ पे भी वायरस हो सकता है। ये हवा में मौजूद नहीं होता, किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच है, कपड़ों के साथ हो सकता है और लकड़ी के साथ, दरवाजे के हैंडल के साथ, किसी पर्सन के हाथ के साथ। कोशिश करें मैक्सिमम कि अवॉइड करें आई कांटेक्ट से, मतलब अपने फेस के ऊपर कहीं भी आप कांटेक्ट ना करें। अगर आपको करना नागुज़ीर है, कोशिश करें दिन में, अल्लाह ताला वैसे भाई जो है हमारे मज़हब के अंदर निस्फ़ ईमान है, आप अगर फेस को धोएंगे ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ेंगे, कोई पसीना या इरिटेशन होगी नहीं फेस पे, स्वेटिंग या इरिटेशन नहीं होगी, खारिश नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली आपके हाथ उस तरफ नहीं जाएंगे। जब हाथ वहाँ नहीं जाएंगे तो देयर इज़ ए नो चांस टू ट्रांसफ़र ऑफ वायरस, ठीक है, तो चांस कम हो जाता है। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ हम बताते हैं सबसे बेहतर जो है वो ये है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की। बीइंग अ नेशन, आप लोग तो बच्चे हैं, बड़े मासूम होते हैं, तो और दुआ भी करें हाथ उठा के अल्लाह से, अल्लाह पाक हमारे मुसलमानों को, तमाम दुनिया को, मुसलमानों को ख़ास तौर पर इस बीमारी से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस आवर टॉपिक। लास्ट टाइम हमने टिश्यू लेवल डिस्कस किया था, आज हमारे पास है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है जी। हम बात करते हैं ऑर्गन और दूसरा हमारे पास है जी ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन लेवल जो है उससे क्या होता है कि हमारे टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर, वो मिल करके कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है, ऑर्गन बना रहे हैं। और उसके ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलके कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे बॉडी में स्पेसिफिकली जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। लें जी, अब हम इसकी भी डिटेल से बात कर लेते हैं, इसकी भी डिटेल से बात कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है, किस तरह से करके ये परफॉर्म होता है। ऑर्गन लेवल्स देखिए जी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक का हम जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह करके हमारे होते हैं जी कार्डियक टिश्यूज़, ठीक है, इस तरह से करके बने होते हैं, उसमें एक या मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। ये न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो ये आपके पास एक मसल्स हैं, एक टिश्यू लेवल बेसिकली कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी। अब इस टिश्यू लेवल में इससे आगे अगर हम देखें, ये टिश्यूज, एक टिश्यू कोई फंक्शन एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता, ये टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे, इन्हें हम कंसीडर करते हैं दीज आर कार्डियक टिश्यूज, ठीक है, कार्डियक टिश्यूज, कार्डियक मसल्स। अब ये जो सेल्स हैं कार्डियक सेल से मिलकर बने हैं कार्डियक मसल्स, जो टिश्यू लेवल है बेसिकली, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था। अब डिफरेंट टाइप के जो कार्डियक मसल, उसमें टेंडन है, डिफरेंट टाइप के आप कंसीडर कर ले, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं। वो ऑर्गन क्या है जी, हार्ट है, ह्यूमन हार्ट इन केस, ठीक है, ह्यूमन हार्ट। ले जी बेटा, वीडियो आपकी दोबारा आ गई है, देख लें, आपका वीडियो सिस्टम जो है वो दोबारा से चल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है कार्डियक सिस्टम, मतलब एक ऑर्गन बन गया ना। अब एक हार्ट हमारा ऑर्गन है, ये अकेला कभी भी परफेक्टली वर्किंग नहीं कर सकता। हमारा एक सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं जी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सिस्टम आप कह लें, ब्लड सिस्टम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी से कहा जाता है, डिफरेंट, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या हमारे पास 3 ऑर्गन हैं, एक हार्ट है, एक हमारे पास आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, मतलब कंडक्टिंग पाइप्स हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है जी, पंपिंग मटेरियल, क्या भी जो ब्लड है वो है, ठीक है, वो भी एक हमारे पास ऑर्गन है जी। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ भी आ रही है, देख लेते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑर्गन है और ऑर्गन, अब हार्ट इज अ ऑर्गन, हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट एक ऑर्गन है। इसके बाद आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, कंडक्टिंग डक्ट्स, वो नालियां जिसमें से कंडक्ट होना है, जिसमें से ब्लड को मूव करना है, वो दूसरा ऑर्गन है। थर्ड नंबर पे आपके पास ऑर्गन कौन सा आता है जी, ब्लड,
जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं, ब्लड सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर। इसी तरह हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ये डाइजेस्टिव, जी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, बेसिकली टू डाइजेस्ट आवर फूड। ठीक है, आवाज़ का इशू है, हमारी टेक्निकल टीम इसे देख लेती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम उसे देखते हैं कि किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किस तरह से करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। सबसे पहले एक कंप्लीट सिस्टम है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन हैं। सबसे पहले ऑरल कैविटी, माउथ कैविटी जिसे आप कहते हैं। एसोफेगस, वो नाली जो माउथ से लेकर स्टमक तक ले जाती है। दूसरा ऑर्गन स्टमक। तीसरा ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ ऑर्गन और लार्ज इंटेस्टाइन। फिफ्थ ऑर्गन रेक्टम। सिक्स्थ ऑर्गन, इसके साथ साथ लिवर, गाल ब्लैडर एटसेट्रा होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन हैं, आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं जी, एक सिस्टम विच इज कंसिडर्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ऑर्गन कौन कौन से हैं जी? ब्लड सिस्टम में हमारे पास हार्ट है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं, ब्लड है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है जी? ऑरल कैविटी है, उसके बाद आपके पास एसोफेगस है, स्टमक है, उसके बाद आपके पास इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लिवर, गाल ब्लैडर एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या मिलकर बना रहे हैं जी, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ले जी बेटा, अगर आपको क्लियर हो गया है तो मुझे क्लियर का मैसेज करें, मुझे बताएं कि हमें क्लियर है, हमें समझ आ गई है। फर्दर अगर किसी को, मैंने लास्ट में बात की थी, कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड करना है, आपने समझ नहीं है चीज़ के है क्या। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लियर है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल में अगर कोई इशू है तो हम बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स, एक हमने एनिमल्स की बात कर ली, एनिमल्स के अंदर क्या होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, बासित क्लियर, वेरी गुड। इन केस ऑफ प्लांट, वहां पे भी ऑर्गन सिस्टम होता है, वहां पे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दो चीजों से मिलकर, वो प्लांट्स क्योंकि सिंपल होते हैं, ह्यूमन जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अली आल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चले, अच्छी बात है, आपको अगर समझ आ गया है तो वी आर हेयर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हम तमाम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जस्ट एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपको समझाने के लिए। और एक बात आपको मैसेज बताता चलूँ आपका, वो ये है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने पहले भी आपको बताया है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट करें और तमाम के तमाम बच्चे campus.pk पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी कम से कम आपका, अब माशाल्लाह से आप लोग इतने समझदार हैं, वो पिछला दौर नहीं है कि बच्चों को धक्के से पढ़ने भेजें या वट एवर। बच्चों को खुद पता है हमने पढ़ना है, आपको पता है कंपटीशन कितना है। मैट्रिकुलेशन में अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छा ग्रेड होगा तो कोई कॉलेज आपको कुछ नहीं देगा, अदरवाइज कॉलेज के लिए रास्ते बंद हैं। इन केस अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो बहुत हैवी ड्यूटी फ़ी है उसकी, जितने प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर का मेरिट है। तो बच्चों को अल्टीमेटली खुद पता होता है कि हमने पढ़ना है। आपका काम क्या है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने जितने भी आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, अटैच हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, इवन पेरेंट्स के हैं, किसी भी तरह उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। देखें, आपकी वजह से अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो मे भी अल्लाह पाक इस बात से खुश हो जाए, जिस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आपको, उस तरह आप भी किसी के लिए कुछ करें ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी किसी के लिए कुछ करें। हाँ जी, अनफाल, सैयदा ज़ैनब, जोहा, प्लीज़ रिपीट। जोहा, आई थिंक आप लेट हैं, मुझे बता दें, इफ़ यू आर लेट देन आपको वो भी बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ इसे। महानूर, ठीक है। हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर सिस्टम जो है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स देन दैट एनिमल सिस्टम। इन केस ऑफ सिंपल प्लांट देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिकली सिस्टम, इफ यू नो, transport system, not blood transport system. One of them is a food transport system and a second one is water and mineral transport system. हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दो सिस्टम है इसके अंदर, एक को हम कहते हैं फूड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा है आपके पास जी वाटर एंड सॉल्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
ये दो सिस्टम है प्लांट्स के अंदर, एक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जो है वाटर को कंडक्ट करता है। एक ये जो फूड ट्रांसपोर्टेशन वाला है उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कहलाते हैं ये फ्लोएम, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो कहलाते हैं जाइलम। ये दोनों मिलकर प्लांट्स के अंदर जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसमें फूड भी और वाटर भी दोनों ही हो जाते हैं मौजूद। ठीक है जी। ले जी, इससे आगे हम बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया आपको। इंडिविजुअल लेवल एंड पे आपको रिपीट भी कर दूंगा। इंडिविजुअल लेवल, हाँ जी, फर्स्ट लेवल विच स्टे इंडिपेंडेंटली। थोड़ा सा आप लोग बच्चे हैं माशाल्लाह, नहीं बेटा, क्लास 9th की बायो की बुक अभी चेंज नहीं हुई, कोई इस तरह का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या एजुकेशन सिस्टम की तरफ से नहीं आया। अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, बिकॉज we have all update about education and about schools education system 9 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तमाम एजुकेशन की जो है वो अप टू डेट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन है कंप्यूटर की शायद और एक आध उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन बायो की अभी तक तो यही है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अगर कुछ होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें, कन्वे कर देंगे। ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल की बात हम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल, पहले ऑर्गन बना, ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। उसमें हमने दो की बात की, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक होता है जी मस्कुलर सिस्टम, मसल्स तमाम बॉडी के। उसके बाद हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम, नर्व जो मैसेज ब्रेन से हाथ तक, हाथ से ब्रेन तक तमाम जा रहे हैं वो। उसके बाद हमारे पास होता है जी लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम ज़रा आपको अगले लास्ट चैप्टर्स के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन होगी। ये तमाम सिस्टम से मिलकर एक इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, खुद से रहने वाला, अकेला। तो वो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बनता है, वो अकेला रह सकता है। देखिए, हमारा कोई भी सिस्टम जो है ना वो अलग से नहीं, सेल अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऑर्गेनेली अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑर्गन कभी ऐसा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसी जानवर का पड़ा हुआ है और वो खुद ही से चल रहा है? नो, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके लिए वो डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो फूड की ज़रूरत है, उसके लिए वो डिपेंड करता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। उसको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है जिसके लिए वो दूसरे सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह कोई भी अदारा एक बंदा नहीं चला सकता, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, एक बॉस होगा, एक डिफरेंट फिर कैटेगराइज होंगे, तो सब मिलकर अपना परफॉर्म करते हैं, तो सिंगल इंस्टीट्यूट बन। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी तरह बनता है जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम जो हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स जो हैं वो जो हैं नहीं बेटा चेंज नहीं हो। ठीक, तो महानूर आपका वैसे देख रहा ले जी। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो क्या करता है जी, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल लेवल बनाते हैं। इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है, इस तरह ह्यूमन बीइंग। नाउ वी आर कंसिडर्ड एज अ सोशल एनिमल, हम सोशल एनिमल्स हैं, बट इंडिविजुअली हम अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम इकट्ठे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसे डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म individual or organism. In organism, the functions, process and activities of various organ and organ system are coordinated. For example, man is engaged in, हाँ जी, different system आपस में coordinate करते हैं। सबसे मेन ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन सा है जी, आपको पता है? Which one is the main and most important organ in our body? Obviously आप हार्ट कहेंगे, इसकी हकीकत आपको बताता चलता हूँ। No doubt, heart is an important organ in our body. लेकिन stomach is also important organ. Brain is also important organ. इस किसी भी एक के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। ये सब के, हाँ ये है कि किसी एक के बाद सरवाइव हम मतलब स्टमक अगर डैमेज अल्लाह ना करे किसी का हो तो चंद घंटे हम सरवाइव कर सकते हैं, इवन चंद दिन भी कर सकते हैं। हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए इवेंचुअली उसी वक्त ख़त्म, ब्रेन में कुछ हो जाए उसी वक्त ख़त्म, मस्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाए तो हम सर्वाइव कर जाते। मतलब
इम्पोर्टेंस इक्वली है हर की, किसी की कम ज़्यादा नहीं है। तमाम सिस्टम जो है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कोई सिस्टम अलग से नहीं एग्जिस्ट कर सकता। हार्ट जो है वो लंग्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे ऑक्सीजन चाहिए। स्टमक के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे फूड चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये तमाम चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ साथ एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कोई भी एक दूसरे के बगैर नहीं एग्जिस्ट कर सकती। इंडिविजुअल लेवल के अंदर तमाम सिस्टम आपस में जब कोऑर्डिनेट करते हैं तब एक इंडिविजुअल लेवल बनता है। मिसाल के तौर पर ये हार्ट मसल्स हैं, इन मसल्स को ऑक्सीजन भी चाहिए, इन मसल्स को वेस्ट मटेरियल भी रिलीज करना है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, फूड चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, और प्रोटीन्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें चाहिए ब्लड के साथ, ब्लड में से चाहिए। तो ये सिस्टम जो है, जो हमारा हार्ट है बेसिकली, वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे तमाम सिस्टम्स के ऊपर, और दूसरे सिस्टम इस पे भी डिपेंड कर रहे हैं। बाकी मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया, हर सिस्टम जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अकेला कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए इंडिविजुअल लेवल वो लेवल है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो कर सकता है, बाकी तमाम पिछले लेवल जो है एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। बट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल इन ऑल अदर सिस्टम, जो हमने पीछे पढ़े। ले जी ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पीशीज़ की, और पॉपुलेशन और हैबिटेट। हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं। A species is a group of same organism which can interbreed among themselves and produce fertile offspring। थोड़ी थोड़ी साथ में इंग्लिश भी होती है बिकॉज आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। एज यू नो दैट कि हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं और थोड़ा सा हमें अप टू डेट भी रहना है, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है ना, ये अप टू डेट रहने का है। आगे बढ़ना है तो आपको अप टू डेट रहना होगा। अगर आप compete नहीं, देखो 9th-10th पास करना कोई इशू नहीं, you have to compete, you have to gain the marks, maximum marks, you have to achieve the A+ grade for the admission of a most important and valuable college for your next studies। आपकी अगली स्टडी जो है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको पास में आपको अच्छे नंबर लेने, उसके लिए आपका अप टू डेट रहना अच्छी बात है। आप अगर campus.pk के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो बिलीव मी, सिवाय मेरे हो सकता है कि तमाम टीचर्स बहुत अच्छे हैं, दीज आर मच वैल्यूएबल एंड वेल एक्सपीरियंस। मुझे भी पता नहीं किप्स वालों ने क्यों रखा हुआ है, खैर तो मैं बैरल किप्स में पढ़ाता हूँ, आपको शायद पता है या नहीं पता, वट एवर। तो खैर ये बातें बात की हैं। स्पीशीज़ की हम बात कर रहे थे, तो स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। महानूर है, ऑर्गनवा है और जवेरिया, ये सब बच्चों के मैसेज आए हुए डिफरेंट ऑर्गन है। बेसिकली मैंने आपको बात बता दी है कि ऑर्गन सब ही एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपके साथ साथ बात चल रही थी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी बच्चे हैं वो तमाम के तमाम सिर्फ एजुकेशनल वर्किंग के ऊपर बात कर रहे हैं। नीचे भी काफ़ी कमेंट्स चल रहे थे, वो स्क्रॉल किया है तो पता चला है। तो ठीक है, निशान लगवा दिएगा। अनवा अफीफ़ा, ओके ठीक है। महनूर आफ्टर सर, ठीक है, आपके मैसेज में पढ़ रहा हूँ थोड़े से। महनूर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी ऐसी क्या चीज़ आपको नज़र आ गई कि जिससे लगता है कि मैं मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाए। एक टीचर की कामयाबी यही है कि उसके बच्चे उसकी को समझ जाएं। इट इज़ कंसीडर्ड एज आवर सक्सेस। बस हो सकता है पूरी लाइफ में आपसे ना मिलूँ, आपकी बाय फेस आपकी वाकफियत ना हो, बट दिस इज़ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये आप लोगों के लिए है, मैं और तमाम टीचर्स आप लोगों के लिए। बस आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरे बच्चों तक क्लास भी पहुँचाएँ ताकि वो भी इस सिस्टम में आके नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। बासित, आपका कौन सा कैंपस है मुझे जल्दी से बता दें, मैं फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो आजकल तो क्लासेस ऑफ हैं, टीचर्स को कुछ दिन के लिए ऑन था लेकिन अब वो भी ऑफ है। खैर, तो स्पीशीज़ हम कहते हैं, जिस तरह ह्यूमन की अगर हम बात करें, टाइम भी कम है, कुछ गपशप होती रहती है साथ साथ। तो सबसे पहले ये कि ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखें, स्पीशीज़ की हम बात करें, एक तरह के जानदार एक जैसे, अ ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ
जो आपस में ब्रीड कर सकें एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की हम बात अगर करते हैं, ब्रासिका कंपेस्टर्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सरसों का पौधा। तो वो जो है ब्रासिका कंपेस्टर्स, वो क्या करता है जी, ब्रासिका ब्रासिका के साथ ही ब्रीड करेगा, तो फिर क्या सीड बनना शुरू हो जाता है, वो सीड पोलिनेशन वगैरह सारा, ठीक है। मुगलपुरा कैंपस, मैं लामा इकबाल टाउन में होता हूँ, ठीक है। चलें कभी हो जाएगी मुलाकात, अगर हुआ तो कभी, मतलब हमारी एनुअल मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो हो सकता है वहाँ आ जाए, तो आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, आपको बता दूंगा, ठीक है जी। लेकिन ये है कि आप अपने बच्चों को बताएं, जो भी आपके स्टूडेंट्स आपको जानने वाले हैं, ठीक है, तो उनको उन तक ये मैसेज लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सके, ठीक है जी। लें जी, हम बात कर रहे हैं स्पीशीज़ की, एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो एक ही जगह पर रहता हो और नेक्स्ट जनरेशन जो है फर्टाइल प्रोड्यूस करे। फर्टाइल का मतलब ये है कि जो फर्टाइल जनरेशन है ना, वो भी आगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके और वो भी आगे नेक्स्ट, तो एक जनरेशन का सिस्टम चलता जाता है, उसे हम कहते हैं स्पीशीज़। तमाम दुनिया के अंदर ह्यूमन जितने भी हैं, होमोसेपियन, वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। जितनी दुनिया के अंदर स्पैरोज हैं जो एक जैसी हैं, वो स्पैरो स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं, क्लियर। पैरट हर एक स्पीशीज, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन लेवल बेसिकली नेक्स्ट लेवल टू द स्पीशीज एंड इंडिविजुअल लेवल व्हेन सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब एक ही तरह के जानदार एक जगह पर मौजूद हों, एक जगह। अब इसके लिए लिमिटेशन क्या आई है जी, स्पेसिफिक प्लेस। इस कमरे के अंदर हमारे एक कैमरामैन है, एक असिस्टेंट वगैरह बैठे हुए, एक टीचर है। दिस इज द ह्यूमन पॉपुलेशन इन दिस रूम। इस रूम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन यही है। अगर हम साथ वाले रूम की बात करेंगे, वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ और है। अगर हम उसके साथ वाले स्टूडियो की बात करेंगे, वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ और है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें, पॉपुलेशन में एक स्पीशीज कंसिडर होती है। यहाँ पे कुछ मॉस्किटो, सपोज कर लें कुछ मॉस्किटो भी मौजूद हैं, 2, 4, 5, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं, हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये मॉस्किटो पॉपुलेशन है, उसमें फिर ह्यूमन कंसिडर नहीं होगा। देयर इज अ मॉस्किटो पॉपुलेशन। थर्ड नंबर पे हम कंसिडर कर सकते हैं जी कॉकरोच। अगर यहाँ पे हों तो, अब आपको तो नहीं पता, खैर मुझे पता है, अगर यहाँ पे हों, दिस इज अ कॉकरोच पॉपुलेशन। मतलब इसी तरह डिफरेंट पॉपुलेशन। जब हम बात पॉपुलेशन, तो एक सेम प्लेस सेम टाइम सेम एरिया, सेम प्लेस सेम टाइम सेम एरिया, वो पॉपुलेशन होगी, ठीक है जी। स्पीशीज में और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या है? स्पीशीज जो है सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहीं भी मौजूद हैं जो इंटरब्रीड कर सकें। पॉपुलेशन भी सेम टाइप ऑफ स्पीशीज है जो लिमिटेड एरिया में लिमिटेड टाइम के अंदर है, वो पॉपुलेशन। क्लियर हो गई बात। आज हमने ये 2 टॉपिक किए हैं। लाइबा कहाँ रहते हो? आई थिंक दैट मैं campus.pk पे रहता हूँ, ठीक है। जैनब, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। सर जी, बच्चा नमाज का भी टाइम होने वाला है, हमारा भी टाइम तकरीबन हो गया है, तो कल इंशाल्लाह हम हैबिटेट की बात करेंगे और पॉपुलेशन लेवल को भी हम डिस्कस करेंगे, फर्दर कम्युनिटी लेवल, और हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा जी। स्पीशीज़ और पॉपुलेशन में डिफरेंस, स्पीशीज़ की अलग से डेफिनेशन भी आती है, और इसके बाद है जी इंडिविजुअल लेवल, डिफाइन इंडिविजुअल लेवल। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने ऑर्गेनिज्म तक, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म यहाँ तक करना होगा। उसके बाद हैबिटेट की डेफिनेशन आती है, या आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल में डिफरेंस है, ये लॉन्ग आता है, इसको हम फर्दर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। लें जी बच्चे, आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ, तो आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।